प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये बात सच है कि कृषि क्रांति पिछले 11 सालों में हुई है और हमारा उत्पादन खाद्यान्न के 40% से ज़्यादा बढ़ा है। न केवल खाद्यान्न का, फलों का, सब्जियों का, दूध का उत्पादन ऐतिहासिक रूप से बढ़ा है, लेकिन फिर भी एक राज्य की उत्पादकता और दूसरे राज्य की उत्पादकता में काफी अंतर है। कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है, और राज्यों में भी एक जिले में उत्पादकता ज्यादा, दूसरे जिले में उत्पादकता कम है। और इसलिए जिन जिलों में उत्पादकता कम है, फसल सघनता कम है, मतलब केवल रेनफेड एरिया जैसे हैं तो एक ही फसल होती है, कई जगह 3 फसल होती है, तो जहां फसल सघनता कम है और जहां केसीसी पर किसान को लोन बहुत कम लेते हैं, ऐसे जिलों को हम चिन्हित करेंगे इन 3 आधारों पर। और उन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं को कन्वर्जेंस के माध्यम से पूरी तरह से हम लागू करने का प्रयत्न करेंगे, सैचुरेट करेंगे एक तरह से। न केवल केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजनाएं भी जो है उनको भी कन्वर्जेंस करके वहां पूरी क्षमता से लागू करेंगे। और इसमें प्राइवेट सेक्टर भी अगर आएगा तो पीपीपी मोड पे भी कोई काम करना चाहेगा तो उसको भी जोड़ेंगे। और लगभग 100 जिले हम चिन्हित करेंगे, 100 जिले हम चिन्हित करेंगे इन आधार पर। लेकिन कम से कम हर राज्य का एक जिला जरूर होगा। इसकी तैयारी हमारी प्रारंभ हो गई है। हर जिले के लिए एक नोडल अफसर दिल्ली से कृषि विभाग का और बाकी विभागों के तय होंगे। इसी जुलाई के महीने में कौन से जिले होंगे, कौन से नोडल अफसर होंगे, वो तय कर लिया जाएगा। अगस्त में प्रशिक्षण का काम क्योंकि एक मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उसका भी काम हो जाएगा। नीति आयोग कुछ मापदंड के आधार पर, क्योंकि उसी इंडिकेटर्स के आधार पर जिलों को प्रगति दिखानी पड़ेगी, अपना डैशबोर्ड बनाएगा जिससे ये मॉनिटरिंग होगी लगातार। आउटपुट आउटकम भी नीति आयोग तय कर रहे हैं। हम अक्टूबर के रबी सीजन से, अक्टूबर में लगभग रबी की बुआई शुरू होती है, इस अभियान को प्रारंभ कर देंगे। इस अभियान के लिए एक तो जिला स्तर की समिति बनेगी जिसको कलेक्टर या सीओ जिला पंचायत कोऑर्डिनेट करेंगे, या हेडेड बाय कलेक्टर्स या सीओ जिला पंचायत। लेकिन उनके साथ साथ बाकी विभागों के अधिकारी, प्रगतिशील किसान, क्योंकि किसान भी वैज्ञानिक से कम नहीं है, कई ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये एक टीम बनेगी सब विभागों की मिलाकर, जो फैसले करेगी। केवल जिले में नहीं, राज्य में भी टीम बनेगी ये, और राज्य की टीम की जिम्मेदारी होगी कि योजनाओं का कन्वर्जेंस जिले में ठीक से हो। यंग और डायनेमिक अफसर इन जिलों में नियुक्त किए जाएं। और केंद्र के स्तर पर 2 टीम बनेगी, एक केंद्रीय मंत्रियों की और एक सचिव की अध्यक्षता में बाकी विभागों के अधिकारियों की, जो इसको ढंग से देखेगी। इसमें डाइवर्सिफिकेशन पर भी हम काम करेंगे। अगर पानी का इस्तेमाल करना है तो भूजल नहीं निकालेंगे, सतही जल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप के माध्यम से, दलहन मिशन, तिलहन मिशन, प्राकृतिक खेती, ऐसी प्राथमिकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। और कुल मिला के कोशिश ये होगी कि इन जिलों में भी जहां उत्पादकता कम है, केवल नेशनल एवरेज नहीं, सर्वोच्च उत्पादकता कैसे बढ़े, वहां अच्छे बीज और
अच्छी खेती और उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी हम ध्यान रखेंगे। मतलब केवल फसलें नहीं, फसलों के साथ साथ फल और सब्जियों के साथ साथ मधुमक्खी पालन, मछली पालन, पशुपालन, बांस मिशन, कृषि वानिकी, इन सबको भी ध्यान में रखा जाएगा। एक बड़ा व्यापक अभियान ये प्रारंभ होने वाला है। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।